नमस्कार। आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला 1994 में हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आकाशवाणी महानिदेशालय के उप महानिदेशक श्री एस कृष्णन से अनुरोध है कि वे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी को मंच पर लाएं। श्री एस कृष्णन से निवेदन है कि वे 2 शब्द कहें। माननीय श्री विद्यानिवास मिश्र जी, देवियों और सज्जनों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति तो थे ही, वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति में उनकी गहरी रुचि थी। आकाशवाणी उनके सम्मान में सन 1969 से इस व्याख्यानमाला का आयोजन करती आ रही है और इसके पहले वक्ता थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद प्रतिवर्ष देश के प्रमुख विद्वान और चिंतक यह व्याख्यान देते रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इस वर्ष के वक्ता हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, जिनका भारतीय संस्कृति का अध्ययन बहुत गहरा है। डॉक्टर मिश्र एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। आप जाने माने लेखक, भाषा शास्त्री, शिक्षाविद और पत्रकार हैं। इस वर्ष की व्याख्यानमाला के लिए डॉक्टर मिश्र ने जो विषय चुना है वह है साधुमत और लोकमत, जो आज की परिस्थिति में बहुत समीचीन प्रतीत होता है। मैं एक बार फिर सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करता हूं, जो हमारे आमंत्रण पर यहां पधारे हैं। मैं आपका बहुत समय न लेते हुए डॉक्टर मिश्र से निवेदन करता हूं कि वे अपना आज का व्याख्यान आरंभ करें। धन्यवाद। हमारे सामने गोचर श्रोता और अगोचर श्रोता सबको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद मैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साधु पुरुष थे और लोकनायक भी थे, इसलिए उनकी स्मृति में मैंने यह विषय चुना। परंतु पहले मुझे बड़ा संकोच हुआ जब मुझसे कहा गया कि आप विषय चुन करके दीजिए, क्योंकि ऐसे साधु पुरुष की स्मृति में कुछ कहने की पात्रता अपने में होनी चाहिए। मुझे लगा मुझ में वैसी पात्रता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसमें जितनी विद्या उससे अधिक विनम्रता, जितना त्याग उससे अधिक संकोच, जितनी भव्यता उससे अधिक सादगी, और जितनी राजनैतिक कुशलता उतनी अधिक ऋजुता, और सर्वोच्च पद के साथ सहजता, एक साथ ये सारे गुण किसी एक व्यक्ति में शायद ही मिलते हों। उन्हें देश रत्न इसी से कहता था। महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि वे नेता बनाते थे। वे अपने नेतृत्व का बोझ नहीं डालते थे, आभास नहीं होने देते थे कि हम नेता हैं। एक से एक हीरे उन्होंने तराशे। राजेंद्र बाबू
उन हीरो में अपना विशेष स्थान अपने दुर्लभ गुणों के कारण रखते हैं, जिनकी चर्चा मैंने अभी अभी आपसे की। फिर सोचा कि गुण का स्मरण अगर करें तो गुणवान का स्मरण अपने आप हो जाता है। अब गुण का स्मरण करने से एक पवित्रता मन में आती है और वचन में आती है। इस दृष्टि से मैंने ऐसे गुणों की चर्चा ध्यान में रखी जो गुण उनमें मूर्तिमान हो गए थे। वैसे साधु शब्द से जरा कुछ घबराहट होती है, घबराहट होने के कारण भी है, लेकिन मुझे ये शब्द एक ऐसे काव्य से मिले जो काव्य केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी आज भी उतना ही मर्मस्पर्शी लगता है जितना मर्मस्पर्शी उनके समय में लगा होगा। वह काव्य है रामचरितमानस। उसमें एक प्रसंग आता है, भारत चित्रकूट राम को मनाने और अयोध्या में राजगद्दी पर बिठाने का आग्रह करने आए हुए, राम के सामने विनती भी कर चुके। वशिष्ठ राम से कहते हैं, करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरी, कि आप इन चारों का समन्वय कीजिए। साधुमत क्या है, लोकमत क्या है इस विषय में कि आप वन से लौटें कि नहीं लौटें, और राजनीति क्या कहती है, और अंत में शास्त्र क्या कहते हैं। इन चारों को निचोड़ करके और कोई निर्णय लीजिए और कीजिए उसके अनुसार। साधुमत को ध्यान में रखना, लोकमत को आदर देना, और यह भी देखना कि राजनीति के यह प्रतिकूल न हो और राजनीति इससे किसी विपत्ति में न पड़ती हो, और सबसे अंत में अपनी ज्ञान परंपरा की अनुकूलता भी देखते रहना बहुत कठिन है, आसान नहीं है, हर एक आदमी के लिए संभव भी नहीं है। हम यहाँ चारों की चर्चा तो नहीं करेंगे, केवल साधुमत और लोकमत की ही बात करेंगे। राजनीति की बात बहुत तात्कालिक होती है, उसे फिलहाल छोड़ देता हूँ। ज्ञान परंपरा की बात भी इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यह क्या है, इसी को हमने गलत शिक्षा के कारण कुछ का कुछ मान बैठे, हमने मान लिया है। उसका स्पष्ट परिभाषित रूप हमारी आंखों से इस समय ओझल सा हो गया है। दूसरे, वह ज्ञान परंपरा किसी न किसी रूप में छन कर साधु के आचरण में आ गई है, आती है, और लोक के विश्वास में उतर गई है, उतरती रहती है। ऊपर से इन चारों में कुछ विरोध चाहे दिखे, हैं चारों एक दूसरे में ओतप्रोत, एक दूसरे का मुंह देखने वाले हैं। अकेले कोई भी किसी चीज को चलाने में समर्थ नहीं है। साधु का यह स्वभाव है कि मौलिक से मौलिक बात करता है तो भी यही कहता है कि यह बड़ों की कृपा से मिला है, या यह साधुओं के सत्संग से मिला है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। जो गुरु के मुंह से कथा सुनी थी, मैं था बहुत अचेत, लेकिन वही कथा मैं कह रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ है नहीं। लोक के विश्वास में भी यह निहित होता है कि आज अनादिकाल से यह चला रहा है, यह ध्रुव सनातन सत्य है। साधु लोक में रहते हुए भी लोक में आसक्त नहीं होते, पर लोकहित का ध्यान बराबर रखते हैं। वह जो भी कर्म करता है वह अपने लिए नहीं करता। लोक भी अर्थात साधारण लोग साधुजन का
मान ही नहीं रखते, उनसे समय समय पर प्रेरणा ग्रहण करते हैं और गहरे दुख के क्षणों में आश्वासन पाते हैं। इस तरह साधु और लोग एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। भले ही सोचें कि अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन कहीं कहीं अंतःस्थल में एक अपेक्षा बराबर बनी रहती है। श्रीमद् भागवत में एक बात आती है कि साधु का अपना तो कोई जीवन होता ही नहीं। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम मोच निर्विद्य कुतो उदः कलेवरम। परीक्षित ने मरने का निश्चय किया और उपवास करके बैठ गए गंगा के किनारे। तो शौनकों ने पूछा, आप ये क्यों किया? उनको उपवास करने का, शरीर छोड़ने का निश्चय करने का अधिकार कहाँ था? शरीर उनका था कहाँ? ऐसे लोग अपने लिए जीते कहाँ हैं? लोक के कल्याण के लिए, लोक के उद्भव के लिए, अभ्युदय के लिए जीते हैं, लोक के निश्रेयस के लिए जीते हैं। उन्हें उनका शरीर तो होता ही नहीं, तो वो शरीर दूसरों का आश्रय है। क्यों उन्होंने उससे खिन्न होकर शरीर छोड़ने की बात सोची? तो इस प्रश्न का ही उत्तर भागवत है। श्री कृष्ण ने इतनी लीला की तो नहीं खिन्न हुए कभी। कहा खिन्न अगर हम होंगे तो सभी लोग खिन्न हो जाएंगे, तो सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि को चलाने के लिए एक उत्साह चाहिए, और वो उत्साह अपने निमित्त नहीं आता, वो उत्साह आता है दूसरों के निमित्त जीने में आता है। मुझे प्रणीशी नारायण चतुर्वेदी की बात याद आती है। एक दिन कहा उन्होंने कि मैं बूढ़ा नहीं हूं। हमने कहा 90 वर्ष में आप बूढ़े नहीं हुए? उन्होंने कहा नहीं। कारण क्या है? तो उनका कारण यह है, जब तक आदमी अपनी चिंता करता रहता है तब तक बुढ़ापे की आशंका घेरती रहती है कि मेरे लिए दवा चाहिए, भोजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, समय से ये चाहिए। और वह आदमी एक तरह से जुगाली करता रहता है। मैं यह था तो मैंने यह किया, मैं डिप्टी कलेक्टर था तो यह किया, कलेक्टर था तो मैंने यह किया, इत्यादि इत्यादि। वो अपनी ही बात करता रहता है। लेकिन जब आदमी दूसरों की बात निरंतर करता है तो उसके पास बुढ़ापा नहीं आता, आ ही नहीं सकता। परार्थ जीवन का फल यही होता है, लोक के लिए जीने का फल यही होता है कि हमेशा आदमी युवा बना रहता है। लेकिन एक खतरा है, उसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। ये साधु लोक का पूरक है, इसमें कोई संदेह नहीं, और राजनीति इन सबको समंजस रखने का दायित्व निभाती है, इसलिए वो भी पूरक की भूमिका निभाती है। ये अवश्य है कि इनके बीच में कभी कभी विरोध दिखाई पड़ता है। लोकमत शास्त्र मत तक सीमित नहीं रहता, लगता है वह शास्त्र मत का अतिक्रमण करता है, तब वह विरोधी लगता है। ऐसी बातें मिल जाती हैं, भगवद गीता तक में है। वस्तुतः वह शास्त्र का पुनर्निर्वचन करता है, पुनर्व्याख्या करता है। इसी प्रकार कभी कभी लोक में कोई ऐसी अवधारणा बद्धमूल हो जाती है जिसका अपनी ज्ञान परंपरा से कोई संबंध नहीं रहता, वह रूढ़ बन जाती है, तब लोकमत को निरस्त करना ही पड़ता है। इसी प्रकार की स्थिति साधु मत के विषय में भी है। साधु की व्याख्या तो हम आगे करेंगे, अभी इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि तटस्थ से तटस्थ रहने वाला व्यक्ति, अनासक्त साधुजन भी कभी कभी लोक भावना का तनिक भी ध्यान न देने के कारण कहीं कुछ विपरीत हो जाता है, और ऐसा कुछ कह जाता है जो संगत नहीं होता, न शास्त्र से, न लोक से, न एक विशाल राजनीति के बोध से। उदाहरण के लिए द्रौपदी को जब संपत्ति मानकर जुए के दांव पर रखा गया और हारने पर उसको निर्वसन करने का काम जब धृतराष्ट्र की सभा में शुरू हुआ, तो भीष्म पितामह जैसे साधुजन वहां थे, पहले वे चुप रहे। इसके बाद विकर्ण ने, दुर्योधन के एक छोटे भाई ने, लोकमत का प्रतिनिधित्व करते हुए यह चुनौती दी
क्या स्त्री संपदा है? क्या ऐसा हो सकता है कि स्त्री को जुए पर रखा जाए, दांव पर रखा जाए? क्या जुए के नशे में पागल जो प्रतिज्ञा करता है उसका कोई मूल्य है? और इसका उत्तर भीष्म के पास नहीं था। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन बहुत कुरेदे जाने पर दबी जबान से उन्होंने कहा, पहले का विधान तो स्त्री को वस्तु या संपत्ति नहीं मानता था, पर आज जैसी व्यवस्था है उसमें स्त्री पुरुष की संपत्ति है। विकर्ण ने फिर कहा था, तो इस विधान को क्यों माना जाए, इसको क्यों न तोड़ा जाए? और साधु मत चुप रहा था। लोकमत यहाँ एक तरह से परास्त हो जाता है, अच्छा दिखता है। ऐसे ही साधु जनों के बीच घनघोर अन्याय होता है, पर दूसरी तरह से देखें तो लोकमत अंत में विजयी होता है। लोकमत के संरक्षक के रूप में कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाते हैं, कौरव सभा की भी लाज रख लेते हैं, और भीष्म, द्रोण और कृप जैसे साधुजन सदा सदा के लिए कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। कर्ण जैसे महादानी तेजस्वी व्यक्ति के ऊपर एक अमिट लांछन लग जाता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता इसी में है कि वह एकांगी नहीं है, किसी एक तरफ झुकी हुई नहीं है। वह समग्र दृष्टि से वस्तुओं को देखती है, मनुष्य को देखती है, मनुष्य और वस्तु के बीच संबंध को देखती है, और परीक्षा करती है मनुष्य की, वस्तु की, मनुष्य और वस्तु के बीच संबंध की। भारतीय संस्कृति में औचित्य का निर्णय न अकेले राजनीति करती है, न अकेले शास्त्र करता है, न लोकमत करता है, न साधुजन ही एकांत निर्णायक होते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं या लिए जाते रहे हैं, सबके भीतर एक ऐसी संगति बिठलाने की कोशिश होती रही है जिससे कोई भी विशृंखल न होने पाए और सबके लिए सबका आदर भाव बना रहे। यह संस्कृति इसीलिए इतनी संश्लिष्ट है, जो कभी भी दो टूक बात कहने में विश्वास नहीं करती, कभी भी इस रूप में नहीं बांटती कि यह निरपेक्ष रूप से सत्य है, यह निरपेक्ष रूप से झूठ है, असत्य है। वह सबकी सापेक्षता देखती है, परिस्थिति क्या है, देश क्या है, काल क्या है, कर्ता कौन है, सहायक कौन है, इन सब को देखती हुई वह निर्णय लेती है। और इसीलिए सद और असद की दो कोट बनाने वाली विचारधाराओं की समझ में यह संस्कृति बहुत कम आती है। इतनी भूमिका के बाद साधु की अवधारणा पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। साधु शब्द जिस साध धातु से बना है उसका अर्थ है, अर्थ का एक तरह से महाविस्तार है। संकल्प पूर्वक प्रयत्न करना, उद्देश्य विशेष के लिए पहुंचना, उद्देश्य विशेष तक पहुंचना, अच्छा करना, सजाना, उपयुक्त बनाना, पूरा करना, अनुकूल होने के लिए विनम्र होना, अपने को समर्पित करना और उसके द्वारा लोगों को वश में करना, अनुकूल बनाना, आदि व्याधि दूर करना, संकटों पर विजय प्राप्त करना, निष्कर्ष निकालना, प्रश्न हल करना, सिद्ध करना, प्राप्त करना। इसलिए साधु शब्द में ये सभी कार्य स्वतः निष्पन्न है। साधु के विशेषण के रूप में अर्थ हैं सीधा, टेढ़े से सीधा किया हुआ, सुलझाया हुआ, लक्ष्य तक सीधे पहुंचने वाला, अनुकूल, कृपालु, तत्पर, सफल, प्रभावी, सुसज्जित, उचित, भला, शिष्ट, सबकी परस्पर अनुकूलता सुनिश्चित करने वाला, सन्मार्ग परायण, सत्यपरायण, शुद्ध, परिवारजित, भाषा के संदर्भ में सत्यनिष्ठ और कुशल। इतना सारा अर्थ साधु शब्द में निहित है। संज्ञा के रूप में साधु शब्द के साथ इन्हीं अर्थों में के तालमेल बिठलाने में अर्थ निकलता है सज्जन पुरुष, मुनि, तपस्वी पुरुष, पूज्य व्यक्ति, साख वाला व्यापारी, साहूकार,
उस साधु से ही साहू शब्द व्युत्पन्न भी है। और साध्वी का अर्थ पतिपरायणा स्त्री है। और ऐसी एक और संदर्भ है कि तपस्विनी विरक्त स्त्री है। जैन संदर्भ में यही अर्थ चलता है। साधु शब्द का रूढ़ अर्थ हो गया है संसार से विरक्त होकर लोकहित के लिए तप का वर्ण करने वाला, सीधी सादी जीवन पद्धति जीने वाला, अपने सच्चे व्यवहार के कारण प्रतिष्ठा पाने वाला व्यक्ति। व्यापारिक अर्थ में साधु की अपेक्षा साहू का प्रयोग अधिक होने लगा है। इन अर्थों की तह में जाते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि साधु में साधु व्यवहार, साधु संकल्प, साधु वाणी और साधु आचरण बहुत ही आवश्यक है। साधु के लिए कोई और गुण नहीं अपेक्षित है। कुल, जाति, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा और देश विशेष का होना, इन सबसे साधु अप्रभावित है और इससे साधु की परिभाषा नहीं होती है। वो अच्छा है, इसका सबूत उसका अच्छाई साधने का निरंतर प्रयत्न है, अच्छा बने रहने की लगातार प्रवृत्ति है। वह झगड़े निपटाता तो कभी कभी है, पर झगड़े में पड़ता नहीं। पर जब कभी साधु झगड़े में पड़ता है तब वह सुनिश्चित करके पड़ता है कि इस झगड़े में न पड़ने से दुर्बल के हित की हानि होगी और दुर्बल की ओर से खड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे झगड़े में पड़ना है। एक बार अपने युग के एक जाने माने साधु पुरुष से मैंने पूछा, नाम नहीं लूंगा क्योंकि झगड़े वाले प्रसंग में सरकारी माध्यम से नाम नहीं लिया जाता, आप क्यों झगड़े में पड़े? वे सहज भाव से बोले, हाँ तुम ठीक कहते हो, साधु को प्रपंच से दूर रहना चाहिए। पर यह भी जान लो कि साधु समाज का उच्छिष्ट है। जो कोई काम या उपाधि और धारण करता है उससे अलग है। उसका कोई नाम नहीं, उसकी कोई उपाधि नहीं, उसकी कोई कोटि नहीं, उसका कहीं वर्गीकरण नहीं हो सकता। वो सभी लाभों से वंचित है। समाज में उसके लिए कोई स्थान नहीं, वह समाज से बाहर है। वह उच्छिष्ट या सबकी जूठन होने के कारण यह दायित्व अपने ऊपर ले लेता है कि जिसे कोई गण्यमान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है, जिस दायित्व को सबने छोड़ दिया है, जिसको सबने बेकार समझ लिया है, उसको वही तो अंगीकार करेगा, वही स्वीकार करेगा जो स्वयं सभी गणनाओं में छोड़ दिया गया है, जिसकी किसी में गणना नहीं है, जो अकिंचन है, जो निस्व है, जिसका कोई स्व नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है। इसलिए वह उस दायित्व का निर्वाह करेगा जिसे सब लोगों ने एकदम से व्यर्थ जान करके छोड़ दिया है। उनकी बात पर मैंने मनन किया तो मुझे लगा कि साधु की भूमिका आसान नहीं। वेश धारण करने से साधु नहीं हो सकता। नारी मोई घर संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भये सन्यासी वाली लाचारी की साधुता नहीं है। किसी अपराध में फंसे साधु का मानक ओढ़ लिया, घर में कलश से ऊब कर साधु हो गए, पत्नी मरी या घर में कोई संपत्ति बची नहीं, सब कहीं न कहीं स्वाहा हो गई, मूढ़ मुड़ा लिया, साधु हो गए, इससे साधुता नहीं सिद्ध होती। संपन्न गद्दी के लोभ में बड़े बाबा जी की सेवा में तन मन धन से लग गए, साधु कहलाने लगे। ये सारी स्थितियां साधु की नहीं हैं, ये स्थितियां सवाधु की हैं, स्वाद लेने वाले की हैं। इनमें साधुता के माध्यम से स्वाद लेने की इच्छा ही प्रधान है, साधुता केवल बहाना है। ऐसे साधु आध्यात्मिक रूप में उच्छिष्ट नहीं होते। जो ब्रह्मपरायण होता है, जो ब्रह्म में तादात्म्य स्थापित करना चाहता है, वही अपने को स्वेच्छा से समाज से बाहर कर लेता है। वही विशेष से राग का संबंध तोड़कर निर्विशेष अपरिभाषित से विशेष राग का संबंध जोड़कर विरागी हो जाता है। वही अपने को उच्छिष्ट मानता है। उच्छिष्ट वही है जो कोई ले न सके छोड़ दे। ब्रह्म विशालता का बोध कोई पचा नहीं सकता। निस्व होने का बोध, अकिंचन होने का बोध कोई नहीं ओढ़ सकता। किसी को उसमें स्वाद नहीं मिलता, बड़ा कसैला स्वाद होता है। और स्मरणीय है कि स्वाद भी कसैला होता है और इसी के अनुरूप वेश भी कषाय होता है।
इसी से ब्रह्म को भी अथर्ववेद में उच्छिष्ट कहा गया है। विशालता का वह थोड़ा सा अंश जो आदमी चख के छोड़ देता है वह स्वयं विशाल नहीं हो पाता है, क्योंकि विशालता का अंश जो एक बार चख लेता है उसके लिए कोई दूसरा स्वाद नहीं रह जाता है। ब्रह्म का कसैला स्वाद लेते ही आदमी बस पानी पीता चला जाता है, स्वाद मिट जाए। साधु की एक सटीक परिभाषा इसीलिए उच्छिष्ट होना है, कषाय रस का आस्वादन करना है, सबसे बाह्य होना है, सबका अनचखा रस अपने में समाहित करना है, जो कोई चख न सके उसे चखता है वो। साधु इसीलिए ऐसे जगह नहीं रहता जहां सब रहते हैं या जिस भाव से सब रहते हैं। वह कुटिया में रहता है, साधारण से घर में रहता है, उस घर की कोई पहचान नहीं होती, अगर घर है भी तो घर की सुरक्षा में नहीं रहता, वन के अभय में रहता है। उसे तरह तरह के वस्त्रों की आवश्यकता नहीं, तरह तरह के व्यंजनों की आवश्यकता नहीं, उसे परिजनों की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत में ही शुकदेव ने 2 श्लोकों में आदर्श परमहंस साधु के जीवन को चित्रित किया है। चीराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। चीराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। सत्यांशितौ किं कशिपो प्रयासये बाहौ स्वसिद्धेषुपवर्हणिः किं। सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किन्दुकूलैः। कवि अर्थात ज्ञानी साधु जब धनमद के अंधों के दरवाजे भटकता है तो समझता नहीं कि व्यर्थ में हम जा रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि राह बाट में चिथड़े न पड़े मिलते हो? किस लिए वस्त्र के लिए जाएगा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पेड़ फल फूल की भिक्षा देने से इनकार कर रहा है? क्या दूसरों का संभरण करने वाली नदियां सूख गई? क्या आश्रय देने वाली पर्वतीय गुहाओं के दरवाजे बंद हो गए हैं? अच्छा, जाने दीजिए। ऐसी सभी परिस्थितियां आ गई हों, पर एक बार ऐसा हुआ है कि परात्पर ने अपने पास पहुंचे लोगों की कभी रक्षा करने से इनकार किया है। और यदि अकेले परात्पर ब्रह्म की अमोघ कृपा पर भरोसा है तो द्वार द्वार धक्का क्यों खाते हो? दूसरे श्लोक में कहा गया है, पृथ्वी है तो बिछोने की क्या जरूरत, अपनी बांह है तो तकिए की क्या जरूरत, अपनी अजुड़ी है तो भोजन पात्र या भिक्षा पात्र की क्या जरूरत, दिशाएं हैं पेड़ों की छाल है तो फिर महीन रेशमी वस्त्र की क्या जरूरत। जरूरत तो बढ़ाने से बढ़ती है। साधु की अपनी जरूरत कुछ नहीं, क्योंकि वो दूसरों की जरूरत पूरी करने के लिए जीता है। वही साधु जो एक ओर इतना निर्मम है, संयत है, दूसरी ओर करुणा से द्रवित होने वाला भी है। नवनीत तो स्वयं तपाया जाता है तब पिघलता है, अपने ताप से पिघलता है, पर साधु संत का हृदय दूसरों के ताप से द्रवित होता है, दूसरों के दुख से द्रवित होता है। अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए करुणा, यह अंतर्विरोध नहीं है, यही स्वाभाविक है। गांधी जी बा के लिए कठोर हो सकते थे और ऐसे कठोर हो सकते थे कि बा की आंखों में आंसू आ गए थे, और वही सामान्य सी बकरी के लिए करुण हो सकते थे। क्यों? गांधी जी की अपनी आवश्यकता कुछ नहीं थी। वो जानते थे कि ये जो वसुंधरा है, ये जो विशाल उदार रमणीय पृथ्वी है, यह सबके लिए काफी दे सकती है कुछ, और अगर लोभ हो तो एक के लिए भी पर्याप्त नहीं पड़ेगी। ऐसे साधु के मत का मूल्य
संख्या के बल पर नहीं, अनुभव की विशालता के आधार पर माना जाता है, आंका जाता है। हमारे पुराने गांव के समाज में, हर गांव में सच्चा जीवन जीने वाले कुछ साधु पुरुष होते आए हैं। वे सर्वमान्य होते आए हैं। वे सच्ची सीधी जिंदगी के दीर्घ अनुभव के आधार पर व्यापक दृष्टि से निर्णय ले सकते थे। इसलिए बहुत से प्रश्नों पर समाज उन्हीं से निर्णय लेता था। वे किस जाति से आते थे इसका कोई महत्व नहीं था। इसका महत्व था कि उनकी साख कैसी है, सच्चाई की, सच्चाई जीने की उनकी स्थिति क्या है, और इसी आधार पर गांव में उनका सम्मान था। उनके मतामत का मूल्य था। उनका चुनाव सर्वसम्मति से होता था, एक तरह से चुनाव होता ही नहीं था। उसके कारण ही गांव का समाज सही अर्थ में स्वायत्तता का सुख पाता था। स्वायत्तता बड़े स्व के अधीन रहने वाली है, इसीलिए वो किसी छोटे स्व की अधीनता नहीं स्वीकार करती। बड़ा स्व बिना साधु आचरण के क्या है यह जाना नहीं जा सकता, क्योंकि साधु उस बड़े स्व की खोज में ही लगा रहता है। ये गांव के जाने माने साधु पुरुष सभी वर्गों जातियों से आते थे। उनकी मान्यता संपत्ति या विद्या या कुल के आधार पर नहीं होती थी। लोकमत जहां संकीर्णता दिखलाता है वहीं साधु मत उसे ठीक करता है और विशालता का परिचय देने के लिए जोर डालता है। साधु सरल होता है, पर साधु के निर्णय सरल नहीं होते, कम से कम सरल दिखते नहीं, क्योंकि दांव पेच में रहने वाले आदमी को सरलता की यथार्थ पहचान नहीं होती। वह सरलता को समझ नहीं पाता, वह सहजता को ही कठिन मानता है। रामचरितमानस की ओर कुछ देर के लिए लौटें तो उसमें दो परम साधु पात्र, भरत और हनुमान, इन दोनों में भी भरत साधुओं में साधु हैं, साधुओं में सयाने हैं, क्योंकि वे सेवा करने का भी स्वार्थ छोड़ सकते हैं। वे प्रभु की आज्ञा की मर्यादा निभाते हुए भी अपने को राजसी ठाट से अलग रख सकते हैं। चंचरीक जिमि चंपक बागा, जैसे चंपक के बगीचे में भंवरा रहता है। उन्होंने अनुनय किया, मनाया, आपका लोग अभिनंदन करना चाहता है, आप चलें, और कहा मैं आपको दिया हुआ अभिशाप अपने ऊपर लेना चाहता हूं। इस अनुनय में सदाशयता मात्र नहीं थी, हृदय की गहरी ग्लानि थी। मेरे कारण आप वन आए। भरत के हृदय की बात सबको छू जाती है, लोक को हिला देती है, राम तक को छू जाती है। वे कर्तव्य और भ्रात प्रेम के गहरे द्वंद्व में डूबने उतराने लगते हैं। एक और लोकमत है कि पिता की आज्ञा का पालन करो, पिता के दिए वचन का निर्वाह करो। दूसरी ओर साधु मत है कि अयोध्या की राजगद्दी पर लौट चलो। भरत का आग्रह है, साधु का आग्रह है। दो सच्चाइयों के अंतर्द्वंद में कहीं राह नहीं दिखाई पड़ती, कोई समाधान जनक वशिष्ठ के ध्यान में भी नहीं आता। राम दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना चाहते हैं, पर भार अंत में साधुमत के प्रामाणिक पुरुष भरत पर ही डालते हैं। सो तुम करो करावह मोहि, तुम ही निर्णय लो भाई, और तुम ही मुझसे उस निर्णय का पालन कराओ। मैं भयंकर द्वंद्व में फंसा हुआ हूं, तुम भाई हो, तुम ही इस द्वंद्व से छुटकारा दिला सकते हो। भरत तब साधु नहीं रह सकते, वे साधारण जन बन जाते हैं। अपनी साधुता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं उन्हें रहती, वे आराध्य की साधुता स्थापित करने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। तब कठिन संकल्प लेते हैं, प्रभु मैं अयोध्या का राज्यभार 14 वर्ष तक संभालूंगा, पर सिंहासन पर आपकी पादुका विराजेगी। पादुका जो लोक की मर्यादा का प्रतीक है, और राजकाज में मंत्रियों के द्वारा अयोध्या में रहकर नहीं, नंदीग्राम की पर्णकुटी में रहकर संभालूंगा। राम का लोकमत और शास्त्र मत भरत के इस नए साधु मत के आगे विचलित हो जाता है, विगलित हो जाता है। राम ते अधिक राम कर नेहू, राम का भाव विशालता का भाव है। राम स्वयं विशाल है सही, पर भाव उनसे अधिक विशिष्ट है, लौकिक है और लोकोत्तर भी है।
वो भाव जब सच्चे साधु में भरता है तो वह राम के लिए भी बेसंभाल हो जाता है। जनक को कहना पड़ता है, भरत महा महिमा सुनो रानी, जान ही राम न सकहि बखानी। राम ने स्वयं कहा है कि कठिन कुचाह सुनाई है कोई कठिन इच्छा व्यक्त करेगा, इतना प्रियजन मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। भरत का यही साधु भाव जब महात्मा गांधी की राज्य कल्पना में धरोहरी सिद्धांत का आकार ग्रहण करता है तो उसे लोग पहले उपहास की दृष्टि से या विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। गांधी जी ने लोक मत की एक बार नहीं कई बार उपेक्षा की, अपने ही लोगों की नाराजगी भी ओढ़ी, पर 2 बार उन्होंने कठिन परीक्षा ली और स्वयं कठिन परीक्षा दी। सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, चौरी चौरा में दूसरे कारणों से सही हिंसा की घटना घटी और गांधी जी ने सत्याग्रह एकाएक रोक लिया। अभी उसका ज्वार थाम लिया। अभी अहिंसा का भाव भरोसे का नहीं है। उनसे आक्रोश व्यक्त किया गया और गांधी जी का साधु मत अडिग रहा। उसका फल मिला, देर से मिला। अहिंसा की कारगरी पर धीरे धीरे दुनिया का विश्वास बढ़ता गया है। जो नेल्सन मंडेला जेल में एक बार हिंसात्मक उपायों की लाचारी की बात कर चुके थे, आज अहिंसात्मक आंदोलन के कारण प्रतिष्ठित हैं और अहिंसात्मक तौर तरीके के से बरसों का द्वेष शमन करने में लगे हैं। यह गांधी जी के ऐसे कठिन साधुमत का निश्चय रूप से प्रभाव है। दूसरी परीक्षा गांधी जी ने स्वराज्य प्राप्ति के बाद दी। वे राजनीति से अलग हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भारत का पावना, जो उस समय की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बड़ी रकम था, माफ कराने के लिए उपवास किया। उनकी लोकप्रियता बहुत घट गई, पर बहुत आगे वे देख रहे थे। तात्कालिक लोकप्रियता की वो परवाह नहीं करते थे। अपनी लोकप्रियता को दांव पर रख दिया और वे हिंदू मुसलमान के बीच की खाई अपनी साधुता से पाटना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री पद पर बिठलाया। यद्यपि सरदार पटेल उनके हृदय के अधिक समीप थे, उनकी कार्य पद्धति के अधिक समीप थे। उनके हृदय का अर्थ यहाँ है महात्मा गांधी के देशी भाव वाले हृदय से है। इस तरह साधुमत कभी कभी ठीक समाधान नहीं दे पाता, जैसा कि भीष्म के बारे में हमने देखा, और कभी कभी सही समाधान देता है तो जैसा कि गांधी जी के माध्यम से हमने देखा तो लोग उसे स्वीकार नहीं करता है। दोनों ही स्थितियों में राजनय बुरी तरह प्रभावित होता है और शास्त्र कहीं तिरोहित हो जाता है। अकेले साधुमत से काम चलता नहीं। साधु साधुता से निजी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, अपना मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु वह लोक साधक तभी हो पाता है जब और घटक तत्व भी उसके अनुकूल हों। साधुमत लोकमत का परिष्कारक है, शास्त्रमत का भी परिष्कारक है, पर अकेले वह जीवन पद्धति का निर्माता नहीं है। वह उदाहरण से ही सिखाता भी है और उदाहरण से ही यह भी सिखलाता है कि उदाहरण सिद्धांत नहीं है। उसका कारण यह है कि साधुमत के एकांगी होने के कारण खतरे रहते हैं, बराबर खतरे रहते हैं। भगवान बुद्ध ने इसी से अपने शिष्यों को आगाह किया था। सकाय निरुक्तिया बुद्ध वचनम देसे था। तुम अपनी निरुक्ति प्रक्रिया से, अपनी विवेक प्रक्रिया से बुद्ध वचन की व्याख्या करना और अपने लिए स्वयं दीप बनना, ज्यों का त्यों न स्वीकार करना। बुद्ध की ही तरह मनु ने भी आगाह किया था कि ज्ञान चक्षु से जो मैं आगे कह रहा हूँ उसकी भली भांति समग्र दृष्टि से परीक्षा करना, तब सही धर्म का स्वरूप तुम्हारे सामने आएगा। भारतीय संस्कृति को गतिशील बनाने में साधुमत की इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि साधु ने ही झूठ के आवरणों को चीरा है और सही स्वभाव की, शुद्ध देशी भाव की पुनः पहचान कराई है। यह अलग बात है और बड़ी विडंबना की बात है कि ऐसे साधु के अनुवर्तियों ने कालांतर में उसी पहचान को एकमात्र पहचान के रूप में विजड़ित कर दिया है। आगे वे साधुओं के लिए अवकाश नहीं देना चाहते थे। एक ही साधु हो गया, उसके बाद साधु नहीं होगा, इसकी भर से कोशिश भी की है। इसके कारण लोकमत विभ्रांत होता रहा है। उस दशा में शास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती रही है। शास्त्र का अर्थ शब्द नहीं, शास्त्र का समग्र दृष्टि से नए देश काल में निर्वचन है, व्याख्या है। इस परंतु के साथ साधुमत की बात अभी यहीं समाप्त करना चाहते हैं
लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट करना चाहते हैं कि साधु हमारे देश में इसलिए आदर पाता है कि वह एक विशेष जीवन पद्धति अपनाता है? नहीं, इसलिए आदर पाता है कि वह विशेष जीवन पद्धति नहीं अपनाता है, वह निर्विशेष जीवन पद्धति अपनाता है, जिसमें सबकी जीवन पद्धति समाविष्ट होती है और किसी की भी जीवन पद्धति नहीं समाविष्ट होती है। कबीर ने कहा, हम सब में, सब हम में, वो सब में चला जाता है, सब उसमें चले जाते हैं, हम फिर बहुरी अकेला, और फिर वो अकेला पड़ जाता है। तो साधु के स्वभाव में यदि केवल लोक में रमना हो, लोक के अपने में रमाना हो, यह परिभाषा हो, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च, इससे लोक उद्विग्न नहीं होते, जो स्वयं लोगों से उद्विग्न नहीं होता, तो उसी से काम नहीं चलता है। लोक संग्रही होने से साधु का काम नहीं चलता है, लोग की चिंता करने से साधु का काम नहीं चलता है। सबकी चिंता करके, सब में रह करके कहीं न कहीं उसे अकेला होना पड़ता है, अपने से भी तटस्थ होना पड़ता है, अपने सर्वग्राही रूप से भी तटस्थ होना पड़ता है। क्या यह सही है? क्या यह जो लोक दृष्टि है, लोभ नहीं है, यश का, कीर्ति का, सम्मान का लोभ नहीं है? उसे अलग होना पड़ता है। यह अलग होना उसी के वश में हो सकता है जो बड़ी सहज साधारण जिंदगी जी रहा हो, जिसमें कुछ भी विशेषता न हो, जिसकी रक्षा के लिए, जिसके निर्वाह के लिए कुछ विशेष नियम बनाने पड़े। इसीलिए नियमों का अतिक्रमण करके वह नियम बनाता है, नियमों की पुनर्व्याख्या करके अपने जीवन से वह नियम बनाता है, और उन नियमों की संगति से ही संस्कृति की गाड़ी आगे चलती है। मैं आज की बात यही समाप्त करता हूँ। कल मैं लोकमत की व्याख्या करना चाहूँगा और लोकमत और साधुमत के बीच में किस तरह सामंजस्य अपेक्षित है, किस तरह से सामंजस्य पहले संभव हुआ है, उसी चर्चा करना चाहूँगा। आपने इतनी शांति से, इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आपका मैं विशेष आभारी हूँ। धन्यवाद।